ओके, अब आ जाए। सुनो बच्चे ध्यान से, केमिकल कोऑर्डिनेशन। हेडिंग डालो बच्चे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, लिसन लिसन। देखो बेटा क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, है ना। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, एक क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ऐसे करते ही इस इंसान का जानवरों की तरह एक्ट करना इज व्हाट, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इज व्हाट, नर्वस कोऑर्डिनेशन। कि मैंने इसकी तरफ से वैसे किया, इसे अब ये भी पता है कि शायद ना मारे मेरे, फिर भी आंखें ऐसे हो जाती है ना। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और बाहर से कोई पानी फेंके, शीशा बंद है, गाड़ी बंद है, कोई बाहर से ऐसे पानी फेंके, फिर भी हम डर जाते हैं, है ना। बिकॉज इट इज विच कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है। ओके, व्हेन यू हैव टू गो ऑन द स्टेज, है ना, एकदम से कोई टीचर तुम्हें बोले कि तुम्हें स्टेज पे जाना है, जितनी मर्जी बार आप स्टेज पे गए हुए हो, वहाँ जाके आपने स्पीच दी हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। मान लो कि विभू की ड्यूटी लगी स्टेज पे, भी आपको क्या करना है, स्टेज पे जितने भी प्रॉप्स हैं वो आपको रखने हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। एकदम ही स्टेज पे प्रॉप लेके चढ़ता है और उधर से अनाउंसमेंट हो जाती है, एक डांसर कम आता है, तो ये कह देते हैं कि चलो विभू यू विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द सेम प्रोसेस। विभू रोज स्टेज पे जा रहा है, वो रोज प्रॉप्स रख रहा है, वो हर रोज अपना काम कर रहा है, बट अब उसे क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की बात पे इसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी बच्चे, तेज हो जाएगी, मुंह सूखने लगेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, है ना। अर्ज टू यूरिनेट होगा, है ना, ऐसे मन करेगा चलो वॉशरूम जा आते हैं। फिर पेट में अजीब ही तरह से कुछ होने लग जाएगा, होगा ना ये सब। पैर कांपने लग जाएंगे, है ना, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाएगी, कुछ केसेस के अंदर आंखों से पानी आने लग जाए, रोने लग जाए। दिस ऑल इज पार्ट ऑफ विच कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। पार्ट ऑफ विच कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ऐसे नहीं है कि मैंने विभू को बोला, विभू परफॉर्म कर रहा है और विभू वहीं गिर जाए, ऐसे नहीं है। अगर गिरेगा अभी तो भी उसके लिए उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, उसे टाइम लगेगा, 2, 3, 4 सेकंड उसे लगेंगे। क्या लगेंगे उसे, 2, 3, 4 सेकंड उसे लगेंगे। ठीक है, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, हो सकता है मिनट लग जाए। बहुत बार ऐसा होता है जब आप ड्यूटी दे रहे होते हो, छोटे बच्चे परफॉर्मेंस के लिए आ रहे होते हैं आपसे आगे, जैसे स्टेज पे उनकी परफॉर्मेंस का टाइम होता है, दे आस्क यू मैं गो टू वॉशरूम, है ना। इसका मतलब है कि वो अनईजी फील कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो बहुत तेजी से चल रहा है, उसको अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्या कर रहा है, ईज आउट कर रहा है। धीरे धीरे जैसे हर रोज अगर आप वो चीज़ करते जाओगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है बच्चे, हर लिविंग थिंग के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन सेटअप है। मान लो अगर आप आज बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। क्या आप आज शुगर खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने मीठा खाया तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, है ना। क्या आप बहुत सारा फैटी फूड्स खा रहे हो, एक दिन खाने से आप मोटे हो जाओगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि बॉडी उसको बड़ा ईजिली क्या करती है, बैलेंस आउट करती है ना। ज़्यादा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन बनाती है, कम है तो वापस ग्लूकोज बनाती है, प्रोटीन ज़्यादा है तो कुछ करती है, यूरिया ज़्यादा है तो कुछ करती है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा मुझे बताओ, यूरिन एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा था हार्मोन, ये वाटर एब्जॉर्ब करने वाला, ADH, है ना। ADH कब सिक्रीट होगा, कितना सिक्रीट होगा, कैसे सिक्रीट होगा, ये सब इसका पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जैसे हमारी बॉडी केमिकली कोऑर्डिनेट करती है, वैसे ही प्लांट की बॉडी भी केमिकली कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाती है। अब देखो, शुगर केन लंबा बढ़ता है सर, है ना। फ्रूट प्लांट्स क्या करते हैं, साइडवेज जाते हैं। सीड क्या हो चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। कंडीशंस मिलते ही सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। कई बार सीड कंडीशन मिलने के बाद भी अपना डॉर्मेंसी का पीरियड कंप्लीट करता है, फिर जर्मिनेट करता है ना। ऐसा नहीं कि आपने काटा किसी फसल को, उसके सीड्स को पानी में डाला, सो किया और वो उग गए, नहीं, उसको भी टाइम लगेगा डॉर्मेंसी पीरियड कंप्लीट करने का। कब फ्रूट्स को ग्रीन से येलो होना है, रेड होना है, कब उनका कलर चेंज होना है, कब उनमें स्वीटनेस आनी है ना, कब वो जूसी बने, ये सब किसका पार्ट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। किसका पार्ट है बच्चे, केमिकल कोऑर्डिनेशन का। ये समझने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करनी होगी कि प्लांट
कैन ऑल्सो फील समथिंग। जैसे हम फील करते हैं, है ना, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ऐसे ही प्लांट अपने एक्सटर्नल चेंजेस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाट आर द एक्सटर्नल चेंजेस कॉल्ड, 8th में पढ़े थे, सडन एक्सटर्नल चेंज इन योर सराउंडिंग, स्टिमुलस। क्या बोलते हैं उसे, स्टिमुलस। और आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या था, स्टिमुलस, ये क्या था, रिस्पॉन्स। हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस, हम हाथ पीछे लेके जाते हैं, व्हाट इज इट, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब प्लांट ऐसे तो है नहीं कि यार मूवमेंट करके कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन दिखा दे, प्लांट तो केमिकल कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। किसकी मदद से बच्चे, किसकी मदद से, केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हॉर्मोन्स। देखो हॉर्मोन्स, chemical substances called hormones। डेफिनेशन लिखो बच्चे हॉर्मोन्स की। It is a chemical substance, it is a chemical substance secreted, is a chemical substance secreted at some part in a plant, at some part in a plant, at some part in a plant and which is transported, and which is transported comma has its effects away from the location of production, away from the location of production, away from the location of production। मतलब जहाँ ये हार्मोन सिक्रीट होता है वहाँ से ये पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहाँ से ये क्या करता है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या करता है, ये इफेक्ट दिखाता है अपना। वहाँ भी दिखा सकता है जहाँ प्रोड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये दूर दिखाता है। अब जो हार्मोन आपने लिखा है उसके आगे एक नाम लिख लो बच्चे, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब बच्चे क्या होता है, प्लांट हार्मोन। तो अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स आर द, क्या बोलोगे, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड इन प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई हार्मोन बोलेगा तो वो किसके हार्मोन होते हैं, एनिमल्स के, लेकिन अगर आप नाम फाइटो आगे लगा दो तो वो किसके हार्मोन होते हैं, प्लांट। ठीक है, इधर क्लियर है अफसर जी, ठीक है। हाँ, प्लांट के किसी हिस्से में कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरी जगह पे जाके वो अपने क्या दिखाता है, इफेक्ट्स दिखाता है। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर। सबसे पहला हार्मोन लिखो बच्चे, ऑक्सिन। ऑक्सिन सर अपने सारे प्लांट्स को हार्मोन पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, एनिमल की अगले सिस्टम में ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स। देखो बच्चे, प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट की क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। और ग्रोथ भी थोड़ी नहीं, एग्रेसिव ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ। प्लांट की कौन सी ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ। समझते हो एग्रेसिव ग्रोथ। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लांट जब ज़्यादा फैलता है हम तब उसे ज़्यादा मानते हैं एक कॉमन सेइंग में, या प्लांट जब ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ता है तब उसे ज़्यादा मानते हैं, ऊपर बढ़ता है। दूर से देख रहे हैं हम, फैलाव प्लांट का इतना नहीं देखते है ना। कोई अगर झाड़ियाँ बहुत घनी है और ऐसे फैल चुकी हैं हम उनको ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन अगर पतला से बैम्बू ट्री भी लंबा चला गया तो हम कहते हैं कितना बड़ा प्लांट है।
यस और नो? सिर्फ एक कॉमन सेइंग बता। तो ऑक्सिन्स क्या है बच्चे? ऑक्सिन्स आपके बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ स्टिमुलेंट्स। क्या है बच्चे? बहुत ही एग्रेसिव। क्या है बेटा बोलो? ग्रोथ स्टिमुलेंट। ग्रोथ स्टिमुलेंट, ठीक है। ये क्या शो करते हैं? ये आपको शो करते हैं बच्चे एपिकल डोमिनेंस। एपिकल क्या होता है? टिप, अपेक्स। ऑक्सिन्स होते हैं एग्रेसिव ग्रोथ स्टिमुलेंट। अगर ऑक्सिन प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ये ऑक्सीजन हार्मोन का नाम है प्लांट। हार्मोन का ये हार्मोन प्लांट में स्किल होता है तो प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और एपिकल डोमिनेंस। यार बताऊंगा ना भाई। पहला प्लांट हार्मोन कौन सा बच्चे? ऑक्सिन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव क्या है बच्चे? ग्रोथ स्टिमुलेंट है। कौन सी डोमिनेंस दिखाता है ये? बोलो। एपिकल डोमिनेंस। कौन सी डोमिनेंस दिखाता है बच्चे? एपिकल डोमिनेंस। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये टिप्स पे होगा, है ना? टिप्स पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। क्लियर? ये लिखवाऊंगा, एक लोकेशन लिखवाऊंगा एक बार, वैसे सुनो। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं जो मैंने वर्ड लिखा है एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपेक्स बढ़ना, है ना? शूट की जो टिप है, मेरिस्टम किया था ना, एपिकल मेरिस्टम। प्लांट को सिर्फ क्या बढ़ाता है? लेंथ में, है ना? तो सीधा सीधा प्लांट चलता जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सीधा चलता रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा बच्चे। इज इट क्लियर? समझ आ गई ये चीज़? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताइए, नहीं तो मैं आगे करने दूँ, ठीक है। ऑक्सिन का एक पार्ट समझ आ गया भाई। ऑक्सिन क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है? स्टिमुलेटर्स है। और ये प्लांट की सिर्फ क्या बढ़ाते जाएंगे बच्चे? हाइट बढ़ाते जाएंगे। प्लांट लेटरली नहीं बढ़ेगा, सीधा सीधा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एपिकल डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखो बच्चे। द फिनोमिनन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, इसी के अंदर ही आएगा, इसका पार्ट है। द फिनोमिनन ऑफ सप्रेशन ऑफ, द फिनोमिनन ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ, द फिनोमिनन ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ lateral buds by apical buds. The phenomenon of suppression of growth of lateral buds by apical buds. Lateral buds by apical buds is called apical dominance. एपेक्स क्या होता है? ठीक है बच्चे। अब 1, 2, 3 और 4 ये कौन सी बड्स है? लेटरल बड्स। कौन सी बड्स है? लेटरल बड्स। इस बड में से यहाँ से पत्ते निकलेंगे और यहाँ एक ब्रांच बनेगी, यहाँ एक और ब्रांच बनेगी, यहाँ ब्रांच बनेगी, यहाँ ब्रांच बनेगी। ये जो करता है ये इनको ग्रोथ नहीं होने देता, ये सिर्फ किसकी ग्रोथ कराता है? इसकी। और इसको आप क्या बोलते हो? एपिकल डोमिनेंस। अगर आता है लेटरल डोमिनेंस तो क्या लिखते? द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, है ना, एंड नॉट द एपिकल बड्स, और सप्रेशन ऑफ एपिकल बड बाय द लेटरल बड, इसको आप क्या बोलते हो? लेटरल डोमिनेंस। और अगर एपिकल बड ग्रो कर रही है, ये नहीं कर रही, इसको आप क्या बोलते हो? एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हो? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस खत्म करने का एक बड़ा सौखा सा तरीका है, आप प्लांट को यहाँ से काट दो, एपिकल बड को ही काट दो। अब प्लांट को तो यार ग्रो करना ही है, एपिकल बड काट दी, जब तक एपिकल बड दोबारा बनेगी तब तक कौन सी बड्स ग्रो कर जाएंगे बच्चे? कौन सी बड ग्रो कर जाएंगे? लेटरल बड्स। ये लेटरल ब्रांच ज़्यादा जा रही है, इसको यहाँ से काट दो, इसके अलग ब्रांचेस बन जाएंगे। ये ज़्यादा जा रही है, इसको यहाँ से काट दो, ये ऐसे बन जाएंगे। तो प्लांट बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। प्लांट बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ऐसे लंबा प्लांट नहीं जाएगा, इधर उधर क्या करेगा? बढ़ता रहेगा। समझ आ गई बच्चे? सिर्फ कई प्लांट्स होते हैं जो मतलब कि जिनमें लीव्स नहीं आती, मतलब कुछ स्टेम्स पे आती हैं, ऊपर वाले स्टेम्स पे नहीं आती, तो उन्हें ऊपर से कट कर देते हैं, इसका क्या होता है? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो, लीव्स नहीं आती इसका मतलब प्लांट स्ट्रेस में, वो कभी पड़ेगा। सर क्या हम इन हार्मोन्स को मैन्युअली मैनिपुलेट कर हाँ जी, सकते हैं? हाँ जी, इंसर्ट करते हैं प्लांट को, इसीलिए हमें स्टडी पता चली है इससे। ओके, आगे लिखो बच्चे, ऑक्सिन में लिखो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ
promote the growth of stem, roots, fruits by stem elongation. By stem elongation. Apical. By stem elongation. Promote the growth of Growth of stem, roots and fruits by cell elongation. सेल elongation को अंडरलाइन में करना. सेल elongation, ये सेल है ना. ऑक्सीजन पता है क्या करेंगे, इस सेल को क्या करवाएंगे बच्चे, स्ट्रेच कराएंगे. क्या कराएंगे बच्चे, स्ट्रेच कराएंगे. ये ऑक्सीजन का काम. एक सेल के दो सेल नहीं बनाएंगे, वो भी तो ग्रोथ होती है. एक सेल का दो सेल होना भी तो ग्रोथ होती है, लेकिन ये नहीं. ये सिर्फ बॉडी को क्या करेंगे, खींचेंगे. क्या करवाएंगे, सेल elongation. क्या करवाएंगे, सेल elongation. सुन लेना. During the process, cell wall is extensively increased. This hormone induces cell wall loosening or relaxation. Plant cell wall gets stretched like a rubber. Plant cell wall क्या होती है, रिजिड होती है, लेकिन ऑक्सीजन डालने से प्लांट की सेल वॉल क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. और किसकी तरह स्ट्रेच होने लग जाएगी बच्चे, रबर की तरह. किसकी तरह, रबर की तरह. द स्टेम सेल एलोंगेशन रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर्ड टू सीरीज. ठीक है बच्चे. अब लिखो लीफ सेनेसेंस. सेकंड हाँ, थर्ड है शायद. पहला एपिकल डोमिनेंस था, फिर सेल एलोंगेशन था. हाँ, ऑक्सीजन के अंदर ये सारे एपिकल डोमिनेंस कराता है ऑक्सीजन को. ठीक है. और क्या करता है, ये सेल एलोंगेशन कराता है. और लीफ सेनेसेंस. नहीं सर, ये ओवम्स के अंदर ही है. हाँ ये सेकंड है, मतलब एपिकल सेकंड है. हाँ जी, लीफ सेनेसेंस. Leaf senescence. E आया होता है. ये देखो, ग्रीन थोड़ा येलो, ज्यादा येलो. ग्रीन से येलो. देखो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, थोड़ा येलो और येलो और येलो, ग्रीन ग्रीन येलो. इसको क्या बोलते हैं, लीफ सेनेसेंस. एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स. इसकी डेफिनेशन है एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स. और इसे डिले करता है, कौन करता है इसे डिले, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लांट को जवान रखता है, प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देता. एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स. AGEIL. बेटा लीव्स LEAVES होता है. लीव्स डिले कौन करता है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसे डिले कर देता है, प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देता. ज़्यादा टाइम तक क्या रखता है, हरा भरा रखता है. लीव्स पीले नहीं पड़ते हैं, गिरते नहीं है ये. ठीक है बच्चे. ऑक्सीजन क्या करता है, इसको डिले करता है. मतलब ऑक्सीजन कुल मिला के क्या करवाना चाहता है, सिर्फ ग्रोथ करवाना चाहता है, और ऑक्सीजन कुछ भी नहीं कराना. समझ आ गई बच्चे. ऑक्सीजन ने सबसे पहले क्या किया, एपिकल डोमिनेंस. फिर क्या किया, सेल एलोंगेशन. फिर उसने लीफ सेनेसेंस, लीफ एजिंग, लीफ फॉलिंग को क्या कर दिया बच्चे, डिले कर दिया. क्या कर दिया बच्चे, डिले कर दिया. ठीक है दर्शन जी, क्लियर है. ओके. अगला पॉइंट लिखो बच्चे इसमें, इंड्यूसेस रूटिंग इन कटिंग्स. इंड्यूसेस rooting in cuttings. Induces rooting in cuttings. Induces, yes, हद नहीं है. Rooting in cuttings. Induces rooting in cuttings. सर लीफ से इसके अंदर तो नहीं आता ना. क्या आता है, क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये
इंड्यूसिंग रूटिंग इन कटेगा, ये इंड्यूसिंग इसके अंदर तो नहीं आता ना? नहीं बच्चे, अलग अलग पॉइंट है। ये देखो बच्चे, देखो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जैसे आपके रोज है, शुगर केन है ना, बहुत से प्लांट ऐसे हैं बच्चे जिनके अंदर क्या करते हो आप, कट लगाते हो, है ना, क्या लगाते हैं हम लोग, कट करते हैं मेन ब्रांच को, और उस ब्रांच को हम जमीन में लगा देते हैं। तुमने ये 8th में भी पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है, ठीक है। ये रोज की छोटी छोटी आपने स्टेम्स काट के जमीन में लगा दी या पानी में रख दिया, और इन स्टेम्स में क्या बन गई बच्चे, रूट्स बन गई। क्या बन गई, रूट्स बन गई। तो ये रूट्स कौन बनाता है, ऑक्सीजन। कौन बनाता है ये रूट्स, कौन बनाता है ये रूट्स, ऑक्सीजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं ये रूट्स, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। एग्जाम्पल रोज, मिंट में भी यही होता है, मिंट में भी यही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करते हैं बच्चे, इंड्यूसेस रूटिंग इन कटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल रोज, फॉर एग्जाम्पल रोज। किसका? हाँ जी, दोबारा से बोलना फिर एग्जाम्पल। रोज के अंदर ये कटिंग के अंदर रूट्स बन जाते हैं। रोज की जो कटिंग होती है उसमें रूट बन जाते हैं। अगला लिखो बच्चे, अगला लिखो, इंड्यूसेस फ्रूट फॉर्मेशन, इंड्यूसेस फ्रूट फॉर्मेशन, इंड्यूसेस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट fertilization, induces fruit formation without fertilization, induces fruit formation without fertilization। देखो वैसे फ्रूट सीड बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए, है ना, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसे हॉर्मोन्स है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट्स बना सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिख लो बच्चे, एग्जाम्पल लिख लो, पपाया, बनाना, कुछ फ्रूट्स के भी कुछ टाइप्स हैं जिनमें सीड्स नहीं होते मेनली, है ना, जैसे पपाया सीडलेस होते हैं कई, बनाना सीडलेस, टमाटोस, पपाया, बनाना, सीडलेस टमाटो, एप्पल ऐसे नहीं है यार, डिपेंड करता है। टमाटो में फर्टिलाइजेशन भी होता है यार, सीड्स होते हैं ना। Okay. The process is called parthenocarpy. The process is called parthenocarpy. The process is called parthenocarpy. Formation of fruit without fertilization. The formation of fruit without fertilization इसको बोलते हैं parthenocarpy. ऑक्सीजन्स बच्चे अगर एक प्लांट में अच्छी क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन्स क्या कराते हैं, सबसे पहला ऑक्सीजन्स क्या कराते हैं, एपिकल डोमिनेंस, दूसरा सेल एलोंगेशन, सेल वॉल को सॉफ्ट करते हैं, तीसरा बच्चे जो लीफ सेनेसेंस है उसको क्या करते हैं, डिले करते हैं, प्लांट जितना हद तक हो सके जवान रहता है। स्टेम्स के अंदर क्या इंड्यूस करते हैं, रूटिंग इंड्यूस करते हैं, एंड एट लास्ट बच्चे ये क्या कराते हैं, पार्थिनोकार्पी, है ना। अगर किसी प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है तो उसके अंदर आप मान के चलो कौन से हार्मोन का सबसे बड़ा पार्ट है, ऑक्सीजन। किसका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे है पार्थिनोकार्पी, इसमें तो जो टोमेटोज में भी सीड्स तो हैं यार, ऐसे तो एप्पल भी होते हैं, एप्पल भी होते हैं, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट बना है ना वो फर्टिलाइजेशन की वजह से नहीं बना, ठीक है। ओके, मैंगो भी हो सकते हैं, मैंगो भी यार आगे पढ़ोगे, ये ना डिटेल टॉपिक है, फिर इसमें अपन वैसे टाइम खराब कर देगा। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इसमें इसकी टाइप लिखो बच्चे, IAA, ऑक्सीजन टाइप। ऑक्सीजन टाइप, ऑक्सीजन का जो केमिकल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन का जो केमिकल सब्सटेंस है वो है I, कैपिटल I, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल I, कैपिटल A, कैपिटल A, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल, फिर नंबर लिखो 3 एसिटिक एसिड, इंडोल, INDOLE, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये बहुत बार फुल फॉर्म में आ जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड।
ये इसका केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन में जनरली फॉर्म होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, लोकेशन लिखो बच्चे इसकी, लोकेशन लिखो ऑक्सीजन की। कहाँ लिखोगे बच्चे? अभी आपने किया है, सारा पढ़ लिया तुमने। मेनली कहाँ पे होगा? ग्रोइंग रीजन्स, है ना? ग्रोइंग रीजन्स लाइक शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, लेटरल मेरिस्टम। शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, लेटरल मेरिस्टम। एक चीज ध्यान रखना, हार्मोन जितने भी है ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। इनकी क्वांटिटी क्या चाहिए बच्चे आपको? बहुत ही कम, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। बेटा ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्पोजिशन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटिक एसिड बनाएगा। सेकंड लिखो बच्चे, जिब्बलेंस। अगर सर हम ऑक्सीजन को ज़्यादा ही एक्सेस में डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या मतलब हो सकते हैं? ये सारी चीजें पढ़ कर प्लांट पूरा नहीं तो होता। इसका फायदा ही नुकसान तो इससे कोई नहीं है। लेटरल अगर चाहिए तो वो नहीं होगा। तो वो तुम बर्ड्स काट के अभी जो आपने प्रोसेस बताया था तो उससे हो ही सकता है इंड्यूस। बेटा एक्सेसिव ग्रोथ कई बार नहीं चाहिए होती है। जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वीट है ना? वीट और चावल की सिर्फ बाली चाहिए होती है। उसकी हाइट अगर ज़्यादा होगी तो प्लांट गिर जाएगा, है ना? अगर प्लांट पतला होकर बिल्कुल पतला सा प्लांट ऊपर चलता गया तो अगर हवा ज़्यादा है तो प्लांट टूट सकता है। तो लेटरल ग्रोथ जरूरी होती है। हाँ जी, अगला लिखो बच्चे, जिब्बलेंस। जिब्बलेंस इसकी लोकेशन लिख लो पहले, बाकी सब पॉलिसी। लोकेशन लिख लो। सीबे बच्चे, स्टेम अपेक्स, रूट अपेक्स, बड्स, स्टेम अपेक्स, रूट अपेक्स, बड्स, स्टेम अपेक्स, रूट अपेक्स, बड्स। कॉमा, कैपिटल में लिखना सीड्स, कैपिटल में लिखना सीड्स, कैपिटल में लिखना सीड्स, कैपिटल में लिखना सीड्स मतलब ये अपर केस में सर। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? इसका मतलब जिब्बलेन का जो मेन अपर पार्ट, थोड़ा सा इसको ज्यादा स्टडी करेंगे वो किस पे करेंगे? इसके सीड्स। ठीक है, जिब्बलेन लगभग तुम्हारे सेम काम है। पहला सेम काम है मतलब पहला एपिकल डोमिनेंस, लिख लो। पहला एपिकल डोमिनेंस, कितने टाइप के हार्मोन हैं? कितने टाइप के हार्मोन्स? कितने टाइप के हैं? बहुत है 12 एपिकल डोमिनेंस सारे करने अपने। हाँ जी। दूसरा क्या है बच्चे उसमें? सेल एलोंगेशन, थोड़ा सा चेंज करना है। सेल एलोंगेशन ऑफ, सेल एलोंगेशन हैंस ऑफ नहीं, सेल एलोंगेशन हैंस ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। हाँ जी बच्चे, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। ये देखो बच्चे, समझ रहे हो? इसके और इसके बीच का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड यार, हद है यार। क्या जाहिल गवारा के बैठ जाएंगे। सर आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। इंटरनोड से बोलते हो और क्या बोलोगे? इंटर बोली यार। तो भाई इसे इंटरनोड, इंटरनोड बस, या तो साइलेंट ही होगा इंटरनोड। हाँ जी, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स होता है किसकी वजह से बच्चे? जिब्बलेन की वजह से। समझ आ गई? ऑक्सीजन हर तरह के सेल्स को ग्रो कराता है, लेकिन जिब्बलेन
पर्टिकुलरली किसको ग्रो कराता है बच्चे? इंटरनोड्स। समझ आ गई? सिर्फ इंटरनोड्स पे होता है, इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए करता है। और कहीं पे भी होता हर जगह है, क्योंकि यार ये इंटरनोड डिस्टेंस तो हर जगह बनेगा ना, स्टेम में भी बनेगा, रूट्स में भी बनेगा। समझ आ गई? तो इनके सेल्स को इलोंगेट कौन कराता है? देखो अगर आ जाए सेल इलोंगेशन तो दो है, कौन कौन? ऑक्सिन है, जिबरेलिन। अगर आ जाए ग्रोथ ऑफ इंटरनोड बाय सेल इलोंगेशन तो कौन है? जिबरेलिन। कौन है बच्चे? जिबरेलिन है। तीसरा पॉइंट सेम है बच्चे, डिलेज लीफ सेनेसेंस। तो सर ये सीड में कैसे हेल्प करते हैं? बता, डिलेज लीफ सेनेसेंस, डिलेज लीफ सेनेसेंस, डिलेज लीफ सेनेसेंस। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, सीड के अंदर क्या करता है बच्चे? बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और ये सीड की क्या तोड़ता है बच्चे? डोर्मेंस प्लस इंड्यूसर्स। क्या होगा सीड पे? सीड की अगर ग्रोथ करानी है तो क्या होगा सीड का? सबसे पहले Germination. जर्मिनेशन। ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डोर्मेंसी तोड़ के और क्या करने में? जर्मिनेशन होता है। जी जिबरेलिन जर्मिनेशन, ठीक है। ए ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, जी जर्मिनेशन। इसके एपिकल डोमिनेंस को ना एक बार सर्कल कर लो सर, कई बार है ना झंझट सा करने लग जाते हैं। काट ही दो, चलो काट दो इसके, वो फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे। काट दो इसको। एपिकल डोमिनेंस आए, इसके एपिकल डोमिनेंस जिबरेलिन वाले, जिबरेलिन के एपिकल डोमिनेंस को काट दो, काट दो, तुम्हारे भले के लिए अच्छे याद प्रॉपर्ली हो जाएगा। जिबरेलिन जर्मिनेशन डोर्मेंसी ब्रेक करता है, और ऑक्सिन का मेनली तुम्हारा क्या आता है? एपिकल डोमिनेंस आता है। दोनों सेल एलोंगेशन कराते हैं, एक कराता है इंटरनोड से, एक सेल एलोंगेशन कराता है सिंपल हर किसी जगह। दोनों लीफ सेनेसेंस को क्या करेंगे? डिले करेंगे। जिबरेलिन कोई पार्थिनोकार्पी नहीं कराएगा, लेकिन ये आपका क्या कराएगा? पार्थिनोकार्पी। कौन कराएगा? ऑक्सिन कराएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सीड डोर्मेंसी वाला सारा पार्ट क्लियर है। एक आखिरी पॉइंट है, सुन लो बस। जिबरेलिन also widely used in horticulture and food industries. These hormones enhance the longitudinal growth of internodes in dwarf plant. बच्चे इंटरनोड्स का फायदा कहीं होता है हमें? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे, ज़्यादा स्टेम में कि ज़्यादा लीव्स और फ्रूट्स होंगे। गन्ने पता है सबने? गन्ने देखे होंगे पक्का? ओके। ऐसे ही होता है, गन्ने में सेगमेंट्स होते हैं, यस और नो? आप कौन से को प्रेफर करोगे? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? गन्ने के अंदर सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। इसमें जो बीच वाले सेगमेंट्स है ये बहुत लंबे लंबे, लेंथ सेम है। इसमें बीच वाले सेगमेंट्स क्या है? छोटे छोटे। किसको प्रेफर करोगे? सेकंड वाले को। गन्ने के अंदर जो ये लेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इवन बैम्बू के अंदर जो ये लेंथ, इंटरनोड की लेंथ बड़ी होती है, इसको क्या माना जाता है? ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये इंटरनोड की लेंथ कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे? जिबरेलिन। आप क्या कर सकते हो बच्चे हॉर्टिकल्चर के अंदर? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चे हमारे यहाँ पे मॉनसून की प्रेडिक्शन कब है बताओ? जुलाई 27 जून से स्टार्ट होंगे, आगे 28, 29, 30 तक कभी भी आ सकते हैं। मान लो हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं 27 जून। आज मुझे 24 जून को मेरे पास सब कुछ तैयार है, मुझे सीड्स को क्या करना है बच्चे? सो करना है ना, जमीन में सीड्स को लगाना। लेकिन 27 तारीख को बारिश बता सकती है, 27 तारीख तक मेरे सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे। बारिश ज़्यादा आ गई तो सारी ज़मीन, बारिश के बाद धूप निकलते ज़मीन क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है, सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आज सीड सो नहीं करता तो जो ज़मीन है वो क्या करेगी? सूख जाएगी, और अगर बारिश ना हुई तो मुझे मेरे पास दूसरे पानी का सोर्स नहीं। कंफ्यूजन हो गई ना? क्या करूँ मैं? अब मैं बाहर से, बाजार से एक प्लांट हार्मोन खरीदूंगा जिसका नाम क्या है? जिबरेलिन। क्या नाम है जिसका? जिबरेलिन। उसको बहुत थोड़ा सा मैं किसके साथ लगाऊंगा? सीड्स के साथ। तो जो सीड्स 24 को लगाए
वो 26 तारीख तक सारे के सारे सीड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो मैंने क्या इंड्यूस किया है, आर्टिफिशियल जर्मिनेशन, आर्टिफिशियल डोमेंसी मैंने क्या किया उसकी तोड़ी है, ताकि जब 27 को बारिश आए तो मेरे सारे प्लांट्स उगे हुए हो, सबको बढ़िया पानी मिल जाए और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत ना। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर छोटे प्लांट्स, वो देखे ना तुमने बॉन्साई वगैरह, है ना, बैनियन ट्री है वो एक तरह से, है ना, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, छोटा रख दिया गया। तो उस चीज़ के अंदर जो ये जिबलिन्स वगैरह है, ये बड़ा हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं ये अनिका जी, ये मुरीना जी क्यों हेल्प करते हैं? विथ नहीं, आपको ये बोलना है क्या बढ़ाते हैं उसका बच्चे, इंटरनोड्स, इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लिख लो, वैसे ही है यार, GA1, GA2, GA3, GA3 सबसे कॉमन है, GA1, GA2, GA3 जिबलिक एसिड होता है, GA3 सबसे कॉमन है। ये तो किसी के टाइप है, कॉम्पोजिशन होती हैं अलग अलग, जैसे उसका कोई ज़्यादा कराता है, आइए, हाँ जैसे उसका है आइए, तो ये सारा ऑक्सीजन के अंदर ही है। नहीं बच्चे, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा जिबलिन है, जिबलिन दूसरा प्लांट हार्मोन आ गया ना। ये सब मतलब इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो है। जिबलिक एसिड बहुत कॉमनली मिलता है तुम्हें, जिबलिक एसिड सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में प्रैक्टिस होता है, कौन सा एसिड, जिबलिक एसिड, क्योंकि देखो इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन हो गया, इंटरनोड बढ़ानी है, लीफ सेनेसेंस रोकना है, नहीं तो वो आपका किस में यूज होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बच्चे प्लांट पे आ जाता है, एग्रीकल्चर मास प्रोडक्शन। हाँ जी, लिखो नेक्स्ट बच्चे इसमें साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस, हाँ जी, कोई ऐसा वर्ड सुना था? साइटोकिनेसिस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, काइनेसिस सुना था, किनेसिस, साइटो भी सुना था, कार्यो भी सुना था, है ना। साइटोकाइनेसिस किससे रिलेटेड है, ये सेल डिवीजन। तो ये भी आपका ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन यहाँ सेल इलोंगेट नहीं होगा, सेल बड़ा नहीं होगा, एक से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन। मुझे पता है क्या, इस चैप्टर में ना बड़ा जल्दी मजा आता है, ठीक है, चार चीज़ें पढ़ी, ये होगा ये होगा ये होगा और खत्म होगा, ऐसे नहीं, मुझे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, समझना जरूरी है, समझोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं, बात से मतलब है चलिए ये कर लेते हैं, फिर 5 मिनट पानी पीते हैं, ठीक है। ओके, मेनली लिखो इसका लोकेशन बच्चे, रूट टिप्स, रूट टिप्स वैसे तो प्लांट में पूरे में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम पे रूट टिप्स, रूट टिप्स, ठीक है, कॉमा जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, एम्ब्रियो, germinating seeds, developing fruits, embryo, germinating seeds, developing fruits, embryo। ये germinating seeds, developing fruits और embryo में साइटोकाइनेंस का रीजन होने का सेल डिवीजन, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। उसे पौधा बनना है, बड़ा प्लांट बनना है, उसके बहुत ज़्यादा सपने हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, साइटोकाइनेंस। ऐसे ही बच्चे जो आपका एम्ब्रियो स्टेज होती है, उसमें भी क्या होनी है, बहुत एक्टिवली डिवाइड होना है, फ्रूट छोटे से बड़ा होना है, तो उसमें डिवीजन क्या होनी है, बहुत तेजी से होनी है। तो जहाँ सेल डिवीजन तेजी से चाहिए वहाँ कौन सा हार्मोन होता है प्लांट का, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। बेटा मैं गलती से साइटोकाइनेसिस जो भी बोलूँ वो साइटोकाइनेन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, वो चढ़ा हुआ साइटोकाइनेंस। हाँ जी सर ये हार्मोन जब हमको फटाफट साइड लगने चाहिए उससे कब कुछ होता है, प्लांट करता ही, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, प्लांट को जब ज़्यादा सेल, हम अपने आप को प्लांट माने, तो अगर हमें ज़्यादा सेल डिवीजन चाहिए तो कौन सा हार्मोन चाहिए, तो साइटोकाइनेसिस। सेल एलोंगेशन चाहिए तो ऑक्सीजन, सेल एलोंगेशन से इंटरनोड बनाना है तो जिबलिन, सीड डॉर्मेंसी तोड़नी है तो जिबलिन, पार्थिनोकार्पी करानी है तो ऑक्सीजन, लीफ सेनेसेंस लेट कराना है तो दोनों, जिबलिन भी और ऑक्सीजन भी हमारे। चलो लिखो बच्चे इसमें नंबर 1 ग्रोथ बाय, कैपिटल में लिखना सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन,
ग्रोथ बाय सेल डिविजन। नंबर टू इसमें लिखो बच्चे, सेम डिलेज लीव सेनेसेंस, डिलेज लीव सेनेसेंस, डिलेज लीव सेनेसेंस। अच्छा, सीड के केस में सेम, ब्रेक्स डॉर्मेंसी, ब्रेक्स डॉर्मेंसी, promotes germination, and also enlargement of cotyledons, cotyledons, germination and also enlargement of cotyledons। cotyledons को मोटे कौन करता है? साइटोकाइनेस। कॉटिलेडन्स में से वो जर्मिनेशन वाला पार्ट जो सीड में कराता है वो दो हो गए, अब जिबरेलिन हो गया और क्या हो गया? साइटोकाइनेस। बट मेनली आपका पहला एक नाम है तो किसको लिखेंगे? जिबरेलिन। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे, ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? खत्म करता है। एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है? खत्म करता है। इनहिबिट, INHIBIT, इनहिबिट। इनहिबिट मतलब रोकना, कम करना। इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। अगर अपने ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम करना है तो प्लांट को अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है? साइटोकाइनेन। क्या करना पड़ता है? बोलो बच्चे, क्या करना पड़ता है? साइटोकाइनेन। क्या करना पड़ता है? बोलो जल्दी, साइटोकाइनेन। हाँ जी, रूट सिस्टम बहुत इलाज हो जाएगा। कहाँ पे? इसका एग्जाम्पल बताओ। रूट सिस्टम इलाज अपने को फायदा हो जहाँ, रूट्स बनाने से अपने को फायदा हो। पोटैटो, रेडिश, कैरेट, अनियन, स्वीट पोटैटो। जमीन के नीचे रूट्स के पास जो चीजें, अगर अपने को उनमें ग्रोथ चाहिए है ना, उनमें बहुत तगड़ी ग्रोथ चाहिए, ऊपर नहीं जाना है प्लांट को। आलू का अगर ट्री बन जाएगा तो अपने को क्या फायदा उसका, है ना? बेल जितनी भी होती है वो फैलनी चाहिए, एक ही नहीं है कि लंबा हो जाता जाए। लेकिन अगर शुगर केन फैल जाए उसका कोई फायदा अपने को नहीं। शुगर केन क्या जाना चाहिए? बिल्कुल सीधा। बैम्बू क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें ट्विस्टेड एंड टर्न्स नहीं होने चाहिए। हाँ जी बच्चे, ठीक है, क्लियर है बच्चे?